नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनबीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं उसके ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन करते रहें और आप एक अच्छा स्कोर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपके इस एनबीएस नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए टारगेट ऑफिसर पे स्पेशल आपको जीके का, हिंदी का, कंप्यूटर का बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो यदि आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। आपको सभी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एनबीएस हिंदी 2024 करके, एनबीएस जीके 2024 करके और एनबीएस कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपको उसमें ऑल टू ऑल वीडियो मिल जाएगा जो अभी तक अपलोड की गई है और आगे भी आपके एग्जाम तक दी बेस्ट कंटेंट देते रहेंगे जो आपको इस एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, एक बात आपको बता दें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आता है कि क्या इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपका ये एनबीएस नॉन टीचिंग एग्ज़ाम 2024 5 से 10 अक्टूबर के बीच स्टार्ट हो सकता है। ओके, आपको हम इस तरह का बताए हुए हैं। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आता है कि क्या ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कन्फर्म बताइए। जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली आपको बता दिए हैं और आपको ये भी बता दिए हैं कि एनटीए के द्वारा ओनली 10 डेज पहले ही नोटिस निकाला जाता है। ओके, आप एनटीए के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। एनटीए द्वारा जितना भी एग्ज़ाम लिया जाता है 90% एग्ज़ाम का जो नोटिस होता है वो ओनली 10 डेज पहले ही निकाला जाता है। ओके, तो जैसा कि आपको बताए हैं कि 5 से 10 अक्टूबर के बीच स्टार्ट हो सकता है। तो यदि 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा तो आपका नोटिस 25 से 26 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। यदि 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगा तो 26 से 27 सितंबर तक आपको देखने को मिलेगा। यदि 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा तो इसी तरह आप लोग 10 दिन पहले कर सकते हैं। यदि आपका 8 अक्टूबर से स्टार्ट होगा तो आप लोग 28-29 सितंबर मान सकते हैं। इसी तरह आपका 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगा तो 29 से 30 सितंबर आप लोग मान सकते हैं। ओके, तो इस तरह इस बीच यानी कि 5 से 10 के बीच किसी दिन स्टार्ट हो सकता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली थी इसलिए आपको बता दिए हैं। ओके, अब ये कितना % ऑथेंटिक है या नहीं है ये तो ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा। ओके, यदि आप लोग ये इंतज़ार में हैं कि नोटिस आने के बाद आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो फिर सिलेक्शन के लिए भगवान ही मालिक होंगे। ओके, तो यदि आपको सिलेक्शन लेनी है तो कंटिन्यू आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप लोग कंटिन्यू अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। जब भी इसका एग्ज़ाम हो आप लोग रेडी रहें एग्ज़ाम देने के लिए। ओके दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आपको हम इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन करवाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप एसएससी का कर रहे हो, रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम का, या फिर आप ये स्पेशल एनबीएस के लिए भरे हो, सभी एग्ज़ाम में ये आपका जीके जीएस अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग इस वीडियो का ऑल टू ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो का सभी क्वेश्चन स्पेशल राजभाषा से और संविधान संशोधन से। ओके, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जल्दी से ऑल टू ऑल क्वेश्चन अच्छा से करवा देते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी। आपका ऑप्शन है 12, 14, 18, 22। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी आप लोग इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14 भाषा था। ओके, मूल संविधान में जब संविधान बना था तो उस टाइम 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषा ही रखा गया था। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में किस भाषा को शामिल की गई। आपका ऑप्शन है मणिपुरी, बोडो, सिंधी, डोगरी। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में किस भाषा को जोड़ी गई थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आइए इससे संबंधित अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिंधी भाषा को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो आपका ऑप्शन है 1965, 1966, 1967, 1969। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। जैसा कि अभी आपको बताए थे कि 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था, तो ये कब जोड़ा गया था, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1967 में 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो आप लोग इन सभी बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। तो आंसर होगा 21वां
किस वर्ष जोड़ा गया, तो आंसर होगा 1967। और इस तरह भी पूछता है कि 1967 में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो आंसर होगा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ओके, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा जोड़ी गई थी। आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 8वीं अनुसूची में कुल कितना भाषा जोड़ा गया था। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टोटल 3 भाषा जोड़ा गया था। कौन कौन जोड़ा गया था, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सी भाषा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1992 में 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी। जैसा कि आपको अभी पिछला क्वेश्चन में बताया है कि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से टोटल 3 भाषा जोड़ा गया था। इनमें से कौन नहीं जोड़ा गया था वो आपको आंसर छांटना है। आपका ऑप्शन है नेपाली, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इनमें से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैथिली। मैथिली 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नहीं जोड़ा गया था। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कब, 1992 में। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि नेपाली को किस वर्ष जोड़ा गया, तो 1992 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, तो 71वां। कोंकणी को कब जोड़ा गया, तो यही आंसर होगा। मणिपुरी को कब जोड़ा गया, तो यही आंसर होगा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से, तो यही आंसर होगा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ओके, तो आप लोग अच्छे से इन सभी बात को ध्यान में रखेंगे। ओके, मैथिली को कब जोड़ा गया, क्या ये मूल संविधान में था या नहीं था, आगे आपको बताते। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 2003 में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा जोड़ी गई थी। आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 2003 में कुल कितनी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टोटल 4 भाषा जोड़ा गया था। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी। जैसा कि अभी आपको बताया कि टोटल 4 भाषा जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। कब, 2003 में। ओके, तो इसमें से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी, आपको वो छांटना है। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है संथाली, मैथिली, उड़िया, बोडो, डोगरी। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़िया। उड़िया 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 8वीं अनुसूची में 2003 में जोड़ी गई थी। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में अब तक कुल कितनी भाषाएं जोड़ी गई है। आपका ऑप्शन है 14, 22, 8, 12। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टोटल 8 भाषा अभी तक जोड़ा गया है संविधान संशोधन के माध्यम से। ओके, मूल संविधान में तो 14 था ही, और संविधान संशोधन करने के बाद टोटल 8 भाषा जोड़ा गया। ओके, 1967 में पहली बार जोड़ा गया। कितना भाषा, 1 सिंधी को। उसके बाद कब, उसके बाद आपका 1992 में जोड़ा गया। कितना भाषा, 3। कौन कौन, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद 2003 में टोटल 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ओके, तो ये टोटल 8 भाषा बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया अब तक। ओके, ये 2024 तक। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। किसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, घुमा के पूछ सकता है, किसी भी तरह पूछ सकता है। आप लोग कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आप लोग सिर्फ 1 लाइनर जो है रट लेंगे तो फिर जो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा समझ के याद करेंगे तो अच्छा होगा, है ना। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। आपका ऑप्शन है 20, 22, 14,
8। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि अभी 8वीं अनुसूची में कुल कितना भाषा है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टोटल 22 भाषा भी संविधान में है 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में था 14, बाद में जोड़ा गया 8, यानी कि टोटल 22 भाषा भी है वर्तमान में। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा ये अच्छे से देख लें। आपको अभी 8 भाषा तो बता दिए जो कि बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन करके, ये तो आपको याद रहेगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देता है कि इनमें से कौन सी भाषा मूल संविधान में था या नहीं था। ओके, या फिर इस तरह से भी पूछता है कि इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। ओके, तो आपको ये 22 भाषा ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऑप्शन भी छांट सकते हैं, है ना। 4 में से तो कम 3 आपको तो आना चाहिए, उसके बाद ही आप कन्फर्म ऑप्शन छांट पाएंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग ये 14 भाषा को अच्छे से देख ले जो मूल संविधान में था, और 8 भाषा के बारे में तो अभी आपको बता ही दिए जो कि बाद में जोड़ा गया, है ना। तो ये मूल संविधान में कौन कौन भाषा था दोस्तों, तो हिंदी था, असमिया था, उड़िया था, उर्दू था, और देखें आगे आपका कश्मीरी था, गुजराती था, पंजाबी था, इसके बाद बांग्ला था, मराठी था, संस्कृत था, इसके बाद आप लोग देखें तमिल था, तेलुगु था, कन्नड़ था और मलयालम था। ओके, तो ये टोटल 14 भाषा मूल संविधान में था। ये 14 भाषा को आप लोग अच्छे से देख लें, एग्जाम में आता है, आप लोग ऑप्शन को छांट सकते हैं। ये सभी भाषा मूल संविधान में था और अभी 8वीं अनुसूची में है। ओके, और इसके अलावा तो 8 भाषा के बारे में आपको बता ही दिए हैं, है ना। तो आप ये 22 भाषा को अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, कोंकणी इनमें से किस राज्य की राजभाषा यानी कि आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल है। आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, सिक्किम। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि कोंकणी इनमें से किस राज्य की आधिकारिक राजभाषा है। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा का आधिकारिक भाषा कोंकणी है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, डोगरी मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है। आपका ऑप्शन है पंजाब, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मेघालय। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में डोगरी बोली जाती है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, मैथिली मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि मैथिली मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार में मुख्यतः मैथिली बोली जाती है। खासकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, बेगूसराय वाली क्षेत्र में ये मैथिली ज़्यादा बोली जाती है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, बोडो निम्नलिखित में से किस राज्य की आधिकारिक भाषा है। आपका ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, असम, सिक्किम। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि बोडो किस राज्य की आधिकारिक भाषा है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असम की आधिकारिक भाषा है बोडो। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, असमिया भी है और बोडो भी है, दोनों है। तो आप लोग इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, संस्कृत को दूसरी आधिकारिक राजभाषा के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि संस्कृत को दूसरी आधिकारिक राजभाषा के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा संस्कृत नहीं है। आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि इनमें से किस राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा संस्कृत नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक राजभाषा संस्कृत नहीं है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का दूसरी आधिकारिक राजभाषा संस्कृत है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये 2 स्टेट कौन कौन, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जिसकी दूसरी आधिकारिक राजभाषा संस्कृत है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद में इस तरह होगा ओके, तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 352। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने का प्रावधान है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से है और अनुच्छेद 352 देश में आपातकाल लगाने से है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों, संविधान संशोधन करने का प्रावधान संविधान के किस भाग में की गई है। आपका ऑप्शन है भाग 17, भाग 18, भाग 15, भाग 20। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 20 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है। अभी आपको जो बताए अनुच्छेद 368 ये भाग 20 के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको पता होगा कि संविधान में टोटल 22 भाग है। ओके, हाँ, तो ये 20वां नंबर जो भाग है उसी में संविधान संशोधन करने का प्रावधान है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आप ये जो देख रहे हैं भाग 17 ये राजभाषा से संबंधित है। ओके, और इसके बाद ये आप जो देख रहे हैं भाग 18 ये आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। ओके, अनुच्छेद 352, 356, 360 वो इसी भाग में, भाग 18 में आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद ये भाग 15 में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ओके, जो भी निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद है वो सब इसी भाग 15 में है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, भाग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन करने का प्रावधान किस देश के संविधान से ली गई है। आपका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि संविधान संशोधन करने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज गठन करने का प्रावधान किया गया। आपका ऑप्शन है 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। दोस्तों आप लोग जल्दी अपना आंसर कंफर्म करें कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उसमें पंचायती राज गठन करने का प्रावधान किया गया। ओके, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें शहरी स्थानीय निकायों का गठन करने का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 71वां, 72वां, 73वां, 74वां संविधान संशोधन। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के गठन करने का प्रावधान किया गया। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये टोटल 20 क्वेश्चन था इस वीडियो का। आप लोग अच्छे से रिपीट करके देख लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक वीडियो लाएंगे स्पेशल, आपको सभी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन आपको करवा देंगे जो इंपॉर्टेंट ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके अलावा जो भी अच्छा इंपॉर्टेंट होगा आपको ऑल टू ऑल करवा देंगे जो आपको हर एक एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करते रहेगा। ओके, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। तो मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।